हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आपका इस स्टार क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये एजुकेशन चैनल है और मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहेगा। और अभी हमारा बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, यानी अब से हमारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। और ये 3 महीने में अब हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलनी पड़ेगी। अब हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने होंगे, अब हमें वही क्वेश्चन करने होंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और आने वाले जो समय होगा इसी में हमें अपने परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए इस पे हमें फोकस करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 का है वो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल आ चुका है, वो 21 मार्च से स्टार्ट होगा। और आपका जो सीबीएसई बोर्ड है वो भी आपकी फरवरी मंथ में स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमें बस अब ये है कि प्रैक्टिस का हमारे पास टाइम आ गया है। अब इस प्रैक्टिस के टाइम में अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा वही क्वेश्चन लगाने हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आपके पास सीरीज लाऊंगा और इसी तरीके से हम और भी सीरीज लाते रहेंगे। ये मैं आपके पास अभी मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री जो आपके बोर्ड एग्जाम में है वो कम से कम 12 नंबर की पूछी जाती है। 12 नंबर का कम से कम क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसमें आपके ये मान लीजिए कि श्योर आपके 12 नंबर यहीं से आपके आएंगे। अगर आपने मेरे सारे सीरीज देख लिए तो आपको 12 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चन बताए, अगर आप उन सभी ने क्या किया, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया और उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है उसमें आपको ये क्वेश्चंस जरूर मिले और जरूर पढ़ने मिले। अभी जैसे मैथ का है, इसके बाद आप इंग्लिश और साइंस का भी देखने के लिए आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट सीरीज। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आपका त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बेस बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप जो अभी क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं उस क्वेश्चंस में आप इसकी हेल्प से वो क्वेश्चन आपको ईजी तरीके से आ जाए। तो हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री यानी ये आपका 12 नंबर का हर बार पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि आपने ऐसा पढ़ा होगा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन होते हैं। फंक्शन अर्थात यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फलन। यहाँ पे आपके 6 फंक्शन होते हैं, यानी 6 फलन होते हैं, जिसमें आपका 3 मेन फंक्शन, जिसमें आपके मेन 3 फंक्शन होते हैं, यानी 3 मुख्य फलन होते हैं जो आपने सुना होगा। यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट नंबर पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपके 3 मेन फंक्शन है। और इसके बाद आप जानते हैं कि ये 3 मेन फंक्शन के बाद इनके 3 अपोजिट फंक्शन भी होते हैं, यानी 3 विपरीत फलन होंगे। यानी साइन थीटा है, साइन थीटा का कॉसिक थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा अपोजिट फंक्शन है, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो टोटल आपके 6 फंक्शन होते हैं जो हम इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। और ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है ये आपके आने वाले 12th क्लास तक आपका ये ट्रिग्नोमेट्री इसी टाइप से चलता रहेगा। तो जैसा आप जानते हैं कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हमको केवल 6 फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है। और इसमें एक नोट आपके पास मैंने लिख के दिया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री में केवल आप राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप समकोण त्रिभुज बोलते हैं, उसका ही हम यूज़ करते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसमें आपका एक साइड होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, एक साइड आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है और बाकी के जो 2 आपके एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसमें अगर एक एंगल आपका 90 का है तो बाकी के जो दोनों एंगल होंगे वो आपके 90 से लेस होंगे, यानी एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं
हम पूरक कोण, ठीक है। जैसा यहाँ पे मैंने नोट बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में केवल आप राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? देखिए, हम आपको इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये ट्रायंगल ABC नजर आ रहा होगा, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 आ रहा है। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे B जो है आपका, यानी एंगल B जो है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब 90 जो है, तो 90 के आप सामने देखिए, यानी इसके सामने आप देखेंगे जो साइड आपको नजर आ रही होगी AC, ये 90 के सामने है, तो इसको आप बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण। उसके बाद आपने हाइपोटेनस तो निकालना सीख लिया, वो 90 के सामने, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 90 के सामने कोई भी साइड दिखे तो वो आपका हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ठीक है। बाकी आप परपेंडिकुलर और बेस, जिसको लंब और आधार बोलते हैं, वो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आप देखिए, यहाँ पे आपका C दिख रहा है, यहाँ पे A दिख रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पे A या C में आपने एक एंगल ले लिया थीटा, और ये आपका थीटा जो होता है वो अनडिफाइंड एंगल होता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि आपको ये भी मालूम नहीं है, इसके बारे में आपको मालूम नहीं है, ये अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड एंगल हमने मान लिया C पे, यानी लेट कर लिया कि C पे आपका एक एंगल थीटा बन रहा है। तो C के जो सामने जो आपकी साइड दिखेगी, जहां पे आपका ये एंगल थीटा बन रहा है, उसके सामने वाली जो साइड होगी वही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, आपने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। अब आपकी जो तीसरी साइड बची है, यानी जो तीसरा साइड आपका जो छूट गया है, वही आपका होता है बेस, यानी जिसको आप बोलते हैं आधार। तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल से क्या निकालना सीखा कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। उसके बाद जहां पे आपका एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर यानी लंब होती है, और जो आपका साइड बच गया वो आपका बेस यानी आधार होता है, ठीक है। अगर एंगल आपका C पे ना बन के आपका एंगल यहाँ A पे बना होता, तब भी आपका 90 के सामने वाला हाइपोटेनस AC ही होता। लेकिन आपका अब एंगल C पे ना बन के A पे बन रहा है, तो अब A के सामने वाली साइड BC आ रही है, तो BC आपका लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। और ये जो आपका साइड बच गया है वही आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, ठीक है। तो आप सभी ने समझ लिया होगा कि आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज पूरे ट्रिग्नोमेट्री में क्यों करते हैं। आपको किसी भी ट्रायंगल का यूज नहीं करना है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है, और राइट एंगल ट्रायंगल की आपकी ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब आपने 6 फंक्शन जान लिया, राइट एंगल की प्रॉपर्टी जान ली। अब आपकी जो 6 फंक्शन होते हैं, अब आपने फंक्शन तो लिखा, अब फंक्शन हमें वर्क कैसे कराना, और वर्क कराने के लिए हमको इनके फार्मूलेज पता होने चाहिए। तो फार्मूलेज पता अगर आपको करना है तो आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपके सामने लिखा हुआ है। आप सभी ने अपने स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, ट्रिक्स आपको भी आपके टीचर्स ने बताया होगा, बट कुछ ट्रिक्स हमें याद नहीं रहती है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूं, और हो सके तो आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है PBP/HHB। तो जो बच्चे CBSE में हैं या ICSE में हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही रामबाण का काम करेगा, ठीक है। रामबाण कैसे? यूपी बोर्ड वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बट हम इसका एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। और ये नीचे दिख रहा होगा आपको लाल कक्का, ये आपका यूपी बोर्ड के लिए यूज होगा, यूपी बोर्ड के लिए लाल कक्का यूज होगा। अब ये क्या है, देखिए P से आप जानते हो परपेंडिकुलर होगा आपका, परपेंडिकुलर। उसके बाद B से आपका बेस होगा, और आपका H से हाइपोटेनस होगा, और L से मान लो कि आप बोलते हैं लंब, A से बोलते हैं आधार, और K से बोलते हैं आप कर्ण। ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि यही ट्रिक है आपके पास, PBP/HHB। देखिए याद रखिए, सिंपल तरीका है। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। आप जानते हैं इस समय पाकिस्तान की क्या हालत है। इस समय पाकिस्तान वैसे भी भूखा प्यासा है,
और हिंदुस्तान अपना हरा भरा हमेशा से रहा है, 1947 से रहा है। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बट आपको ये एग्जाम में थोड़ा काम आएगा, एग्जाम में थोड़ा आप लिख दोगे पाकिस्तान हिंदुस्तान, तो वहाँ पे आपके मार्क्स भी पाकिस्तान जैसे हो जाएगा, बिल्कुल शून्य। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। अब इन्हीं से हम इस 6 फंक्शन के जो आपके फलन है, आपके पास जो फंक्शन है, इनके फॉर्मूले सीखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट आगे देखिए, जो 6 फंक्शन को मैंने ट्रिक बताया था आपको, उस ट्रिक से कैसे फार्मूले आप कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक जो बताया था वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ PBP/HHB, और आपका यूपी बोर्ड वाले लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए आपका फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो साइन होता है, आपका फर्स्ट फंक्शन साइन है। तो साइन का आप इस तरीके से लर्न करेंगे, P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका होता है साइन। यूपी बोर्ड वाले नंबर 1 पे L/K यानी लंब बटे कर्ण, ये आपका साइन थीटा होगा। वैसे ही आप सेकेंड फंक्शन इस तरीके से इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, ये आपका B/H आपका सेकेंड फंक्शन है कॉस थीटा, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। एंड यूपी बोर्ड वाले A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, आपका ये कॉस की वैल्यू हो गई। उसी टाइप से आपका थर्ड फंक्शन tan होता है, और आपका ये थर्ड यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा, एंड लंब बटे आधार आपका ये tan थीटा आ गया, ठीक है। तो आपने ये 3 फंक्शन मेन जो है वो आपने निकालना सीख लिया, मतलब इस ट्रिक से आप इसके फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाकी के 3 जो अपोजिट फंक्शन है, जैसे साइन का कॉसेक, कॉस का सेक एंड tan का कॉट, ये आपका 3 अपोजिट फंक्शन है इन तीनों मेन फंक्शन के, ठीक है। तो आप इन तीनों को लर्न करने के बाद जो कॉसिक, सेक और कॉट है उनकी वैल्यू को आप रिवाइज कर दीजिए, मतलब सॉरी रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, या नहीं तो आप इस वैल्यू को इस तरीके से लर्न करिए। 4th नंबर आप यहाँ पे डालिए, 4th H/P कर दीजिए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉस थीटा, ठीक है। यानी आपका 4 नंबर कर्ण बटे लंब, आपका ये कॉसिक थीटा हो गया, ठीक। 5th नंबर पे आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, आपका ये आ गया सेक थीटा, ठीक है। यानी आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा, ठीक। एंड आपका 6 नंबर पे आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए 6 नंबर आधार बटे लंब, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करते हैं कि इन 6 फंक्शन की वैल्यूज को लर्न करना है, और ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमिति फलनों में क्या संबंध होते हैं। तो आपने टोटल 6 फंक्शन पढ़े थे, जिसमें अब मैं इनका रिलेशन आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे आप जानते हो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 कॉसेक थीटा, यानी इसका अपोजिट है तो अपोजिट को आप 1 के अपॉन में लिख दीजिए, रेसिप्रोकल। यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, एंड tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ये इनके 3 अपोजिट फंक्शन है। इसी टाइप से यहाँ पे कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। तो ये आपके 6 फंक्शन के बीच का रिलेशन होता है, जो हमारे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे आइडेंटिटीज वाले, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब आप देखिए बाकी हमने कुछ 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको यहाँ पे बताए हैं जो क्वेश्चंस में यूज होंगे। जैसे आपको मालूम है यहाँ पे कि ये tan थीटा है, आपका समझ में आ रहा है tan थीटा। यहाँ पे tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा tan का अपोजिट है तो उसको आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनका रिलेशन अगर आपने समझ लिया तो आने वाले जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस होंगे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसा आपको दिख रहा है एडिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, तो इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा अनडिफाइंड एंगल होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा,
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा एंड कॉसिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। मतलब कहने का ये है कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, वैसे टेन आपका कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में, सेक आपका कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस एक हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था। ठीक है, इसी को हमने बोला है पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। इसमें इन्होंने बताया था कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर आप कर दीजिए, वो आपके इक्वल हो जाता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी के जो भी आपको निकालने हो साइड आप इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज के भी बेस पे आपके क्वेश्चंस कुछ आने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। आपके पास मैंने सामने कुछ 3 आइडेंटिटीज लिखी है और यही आइडेंटिटीज का यूज़ पूरे ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक है, और आने वाले आगे के क्लासेस में भी ये यूज़ होंगी। तो देखिए, जैसा पहला आपका आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के इक्वल होता है। एंड थर्ड है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके 3 मेन फंक्शन के आपके आइडेंटिटीज होते हैं। ठीक है, और इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर आपको कुछ और फार्मूले मिल जाते हैं जो आपको लर्न होना चाहिए। जो आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रूविंग वाले, उसमें आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होना है। ठीक है, देखिए जैसा आपका लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड आपका लास्ट में है कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप इन आइडेंटिटीज को अगर लर्न कर लेते हैं तो जो LHS RHS वाले क्वेश्चन आते हैं, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपके करीब बड़े नंबरों में आते हैं। यानी आपके जो 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये लर्न कर लेना है और लर्न करने के बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आएंगे, यानी जो वैल्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए। तो आपके सामने ये टेबल लिखा हुआ है, मैं इसका आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि उनको टेबल नहीं लर्न होता, बट मैं आपको कुछ एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको टेबल बड़े इजी से यानी बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये एंगल्स लिखे हुए हैं और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके वैल्यूज लिखे हैं। अब आप इसको लर्न कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक वैल्यू लर्न कर लेनी है साइन की। साइन की आप वैल्यू लर्न कर लीजिए, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ठीक है, आपको ये लर्न कर लेना है। फिर कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपको इतना करना है कि साइन के बाद अब आपका अगला फंक्शन है कॉस, बस इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। यानी जो 90 है वो इसके 0, जो आपका 60 है वो इसके 30 पे, जो 45 वो सेम रहेगा, 60 आपका 30 आएगा और आपका 90 जो है वो आपका जो cos 90 होगा वो आपका sin 0 होगा। यानी आपको सिर्फ इस तरीके से चेंज करना है, 0 आपको 90 पे चाहिए, 30 60 पे चाहिए एंड 60 30 पे चाहिए, 45 दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है, आपने यहाँ पे 1 नोट कर दिया, ये cos 0, ये आपका √3/2 है, ये आपने cos 30 पे नोट कर लिया, √3/2, 45 दोनों वैल्यू सेम होती है एंड उसके बाद 60 जो है जो sin 30 की वैल्यू थी वही cos 60 की है एंड cos 90 की वैल्यू जो आपका sin 0 का है वही आपका cos 0 का होगा। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि आप tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो आपको क्या करना है कि यही वाली जो वैल्यू लिखी हुई है sin और cos की, बस इसको अपॉन में कर देना है। ठीक है, जैसे tan 0 0/1 0, क्योंकि 0 में नंबर से डिवाइड करने पे 0 आना है, tan 30 1/2 √3/2, तो आपका 2 से 2 कैंसिल, 1/√3,
10, 45, 1/√2, 1/√2 कैंसिल, आपका 1 आएगा, √3/2, 1/2 कैंसिल, √3 एंड 1/0, 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनाइट, यानी आपका ये अपरिभाषित है, इन्फिनाइट है, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप से आएंगे कॉसिक पे। कॉसिक अब आपका अपोजिट फंक्शन होता है साइन का, तो आप साइन के फंक्शन को यानी वैल्यूज को आप क्या कर दीजिए, सारी वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल यानी अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, बस आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप इस तरीके से इस टेबल को लर्न कर सकते हैं और आपको ये बहुत इजी तरीका है लर्न करने का और इसी को आप लर्न करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बता दिए हैं, यानी बेसिक आपके फार्मूले आपके 6 फंक्शन के हो गए हैं, आइडेंटिटीज़ के फार्मूले बता दिया, टेबल बता दिया और कुछ रेशियोज आपको मैंने बता दिया जो आपके चेंज हो रहे थे। अब ये तो आपका बेसिक था, बट ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको एक रिवाइज करा दिया। अब हम जो आपके सामने ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जैसा आपके सामने ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इफ 3 cot = 4 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए, यानी 3 cot = 4 है तो सेक ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2022 यानी जो आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अभी इस बार का जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें भी ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है, बिकॉज पिछले बार जो आपका एग्जाम पैटर्न था वही इस बार का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, तो ये एग्जाम के नजर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं बता रहा हूं, तो आप हमारे साथ इसको देखिएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसा आपके पास दिया है 3 cot A = 4। ठीक है, अब आप देखिए 3 cot = 4 है तो 3 आपका मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में तो उधर आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो cot A आ जाएगा 4/3। अब ये cot A की वैल्यू आ गई है। ठीक है, बहुत बच्चे आप इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1 मार्क के। अब 1 मार्क के क्वेश्चन में आप उसमें टाइम लेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा ही खराब होगा, तो उस टाइम को मैं बचाना चाह रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ आइडेंटिटी बताया था, तो उस आइडेंटिटी का इसमें यूज़ करना है। देखिए cot = 4/3 है, सेक ए चाहिए, तो आप जानते हैं cot आपका किसका अपोजिट फंक्शन है, 10 का, तो आप यहाँ लिख देंगे 10 = 3/4। ठीक है, 10 = 3/4 क्योंकि अपोजिट हमने किया, तो अपोजिट जब इसको करेंगे तो ये वैल्यू भी अपोजिट होगी। अब 10A की वैल्यू 3/4 आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है कि सेक स्क्वायर A - 10 स्क्वायर A, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, अब यहां से अगर आपको सेक स्क्वायर A निकालना है तो आप लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर A। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो सेक A आपको चाहिए, तो सेक = हो जाएगा √1 + 10 स्क्वायर A के। ठीक है, अब आपने देखा कि सेक A = होता है √1 + 10 स्क्वायर A। ठीक, अब सेक A की वैल्यू निकाल ली है, 10A आपने निकाल लिया, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सेक A = √1 + 10 स्क्वायर A। ठीक है, 10A की वैल्यू आपने 3/4 यहाँ निकाली है cot A की हेल्प से। ठीक है, cot A को अपोजिट किया, 10A निकल आया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर लगा है तो 10 की वैल्यू आपने निकाली है 3/4, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे सेक A = √1 + 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे सेक = एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेने के बाद आपका आ जाएगा 16 और 9 25/16 के। तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी, जब रूट के बाहर 25/16 को आप बाहर करते हैं रूट से, तो आपका आ जाएगा 5/4। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन लिखे हुए थे, इसमें आप देखिए 3/4 नहीं 5/4, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जैसे आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इफ tan θ = A/B then A sin θ - B cos θ A sin θ plus B cos θ, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा। ठीक है, यानी यदि tan θ = A/B है तो A sin θ - B cos θ A sin θ plus B cos θ, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है या इस टाइप का आपको देखने जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। जैसे लिखा है tan थीटा इक्वल टू a/b। आपने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने ये पढ़ा है। अब आपके पास दो वैल्यू मिल गई है, दो साइड मिल गए हैं, लंब आधार यानी परपेंडिकुलर बेस। आपको थर्ड साइड निकालनी है। उसके लिए आप एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपका थीटा है, यानी एंगल आपका अनडिफाइंड है, तो आप यहाँ पे थीटा बना लेंगे। यहाँ पे आप ए दे देंगे नेम, बी एंड सी। ये आपका 90 का है। अब आप देखिए कि यहाँ पे थीटा ये 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया आपका बेस होता है। आपके पास परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, यानी लंब आधार दिया है। आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। ये इसकी वैल्यू आप ए लिख लीजिए एंड ये आप इसकी बी लिख लीजिए। यानी आपके पास दो चीज़ें दी हैं, आपको तीसरी साइड फाइंड करनी है। ये तीसरी साइड इसलिए फाइंड करना पड़ेगा आपको बिकॉज यहाँ पे साइन एंड कॉस चाहिए। साइन में भी आपको हाइपोटेनस की नीड होगी एंड कॉस में भी आपको हाइपोटेनस की नीड होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिख देंगे कि ट्राइंगल आपने कौन सा लिया है, ABC, ठीक है। ABC आपने लिया है, यानी ABC में आपके पास tan थीटा इक्वल टू a/b दे रखा है। तो आपने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है, यानी पाइथागोरस प्रमेय। इसमें आप देखिए यह हाइपोटेनस है, यानी AC का स्क्वायर इक्वल आपका BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। AC आपको फाइंड करना है तो AC ऐसे रहने दीजिए। BC की वैल्यू आपको A दे रखा है तो A स्क्वायर, आपका B दे रखा है B स्क्वायर। अब यहाँ पे AC के ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को आप ट्रांसफर करेंगे उस साइड, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से आपने AC की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी आपको यहाँ से AC मिल गया अंडर रूट A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, ये आपको AC मिल गया। अब आपके पास ये तीनों साइड मिल गया, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, यानी लंब आधार कट आपके पास तीनों हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको साइन एंड कॉस की नीड है। तो जिन फंक्शन की हमको नीड होती है उन फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, साइन की। तो यहाँ से साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा था अभी, तो इधर पहले आपने इस फार्मूले का यूज़ किया था PBP/HHB, लाल कक्का, आपने इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, A/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा, ठीक। सेकंड आपको फंक्शन कॉस थीटा, तो आपने नोट कर लिया कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो आपका बेस दे रखा है B, अपॉन में हाइपोटेनस दे रखा है अंडर√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ऊपर यहाँ पे नोट कर लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू दे रखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी B अपॉन अंडर√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कॉस थीटा आ गया, ये आपका साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिए, दोनों फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको नोट कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन नोट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको फाइंड करना था वैल्यू A साइन थीटा माइनस का B कॉस थीटा अपॉन A साइन थीटा और प्लस B कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे A है, A लिखा आपने इनटू में साइन थीटा दिया है, आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है A अपॉन अंडर√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस लगाया B इंटू में कॉस थीटा। अब आपने कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली है,
बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे भी ए इंटू में साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फाइंड किया है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे इरेज करने जा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का आप बी का बी से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में आप यहाँ पर भी नीचे ए का ए से करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में प्लस लगा दिया, बी का बी से करते हैं बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए आप ऊपर के जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं वो दोनों के सेम हैं, नीचे वाले के भी सेम है, तो हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में नीचे भी सेम वही है, तो आप क्या कर देंगे, लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपका ये और ये कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचेगा, आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दीजिए, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस अब आपका ये कैंसिल हो गया, लेकिन उसको नहीं, अभी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था लेकिन काफ़ी इसमें ज़्यादा टाइम लग गया था। आपको एग्ज़ाम में अगर आपने इस क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम दे दिया तो आपका एक क्वेश्चन करीब से करीब आपका 3 से 4 मिनट ले लेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि एग्ज़ाम में उसी टाइम को बचाना है, ताकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका वहाँ पे टाइम की सेविंग हो सके, आप टाइम को सेव कर सको और सेव करने के साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये आपका जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को लिए जरूर मिलेगा। तो आप देखिए इसका एक मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं जो इजी है, ठीक है, मतलब आप तो इसको बहुत आसानी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपका देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि tan थीटा को आप चेंज कर सकते थे sin थीटा अपॉन cos थीटा में भी आप इसको लिख सकते थे, ये इक्वल है a अपॉन बी के, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू a अपॉन बी, ठीक। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि sin थीटा a के इक्वल है एंड cos थीटा b के इक्वल है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आपका sin थीटा हो जाएगा a के इक्वल एंड cos थीटा हो जाएगा b के इक्वल। sin थीटा की वैल्यू a मिल गई एंड cos थीटा की वैल्यू b मिल गई, यानी जहाँ पे आपका sin थीटा होगा वहाँ पे आप a लिख सकते हैं एंड cos थीटा की जगह b लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना था आप उसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे इसे लिखा हुआ है a sin थीटा माइनस का b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा और प्लस b cos थीटा, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखें a इंटू साइन थीटा लिखा है, तो आप यहाँ पे a इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे a फाइंड किया हुआ है, आप यहाँ पे a नोट कर लीजिए, माइनस b इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपने b फाइंड किया हुआ है, b नोट कर लीजिए, अपॉन में यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे a नोट कर लिया, इंटू में साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आपने a फाइंड किया हुआ a प्लस b इंटू कॉस थीटा की वैल्यू b। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, a इंटू ए का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b इंटू बी का मल्टीप्लाई b स्क्वायर अपॉन में a इंटू ए का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b इंटू बी का मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट वही आपका आंसर आया जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप देखिए, आप मैं इसको यहाँ पे नहीं इधर नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपने देखा इसी क्वेश्चन को हमें जो 3 से 4 मिनट लग रहे थे, इसमें मुश्किल से हमको 1 से 1.5 मिनट लगा, तो हमने इस तरीके से टाइम बचाया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपके लिए कुछ और भी ट्रिक्स लेके आएंगे। ओके, हाँ तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया और फार्मूलेज बताए, और मैंने आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए। तो अब जो हमारा आने वाला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बताएंगे, और करीब से करीब हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आए। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके क्वेश्चन यहीं से आएंगे और आपको कहीं पढ़ने की कोई नीड नहीं है। आप कोई भी अनसॉल्व सेट या फिर कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस जो आपके पास है, उसको बिना सॉल्व किए मेरे सारे वीडियो आपने देख लिए, तो आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन आने की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर हो सके और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा, और आपको यही कहना चाहूँगा कि आप आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। अब आपके पास कम टाइम है। ठीक है, तो अलविदा दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।